थी तकदीर तो क्या। जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए, आज अपना सेट 30वां सेट है, इसको पूरा किया जाए। इसके बाद जो आगामी 20 सेट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और बढ़िया से आपको मैं बताऊंगा। बहुत बढ़िया। पॉकेट जीके का बुक लिए हैं तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपकी जीएस भी स्ट्रांग हो जाएगी, अंग्रेजी से स्ट्रांग हो ही रही है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, सर जी आपने बोला था कि सीजीएल में 10 से क्लास होगी। हाँ, एक्चुअली क्लास लगी ही नहीं, तो मंडे से उसको करवाएंगे। मैंने बोल तो दिया था, लेकिन क्लास शेड्यूल ही नहीं हो पाया। हो सकता है कि उनके दिमाग से निकल गया हो। तो मंडे से जो है आपकी क्लासेस जैसे मैंने बोला था उस तरीके से चलने लगी। बाकी 2 बजे तो चलेगी ही चलेगी। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से है, ये बताइए। लिखा है कि हर मदर ऑलवेज, जो है हर मदर ऑलवेज इनकरेज द आइडिया ऑफ अर्ली मैरिज, कि उसकी माँ जो है वो हमेशा क्या करती है, इनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। और किस चीज के लिए, कि द आइडिया ऑफ अर्ली मैरिज, कि शादी बहुत पहले हो जाना चाहिए, है ना। अर्ली मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है कि मतलब कम उम्र पे शादी कर दो, बलम छोटो सो, यंग हस्बैंड। तो वही चीज है। इनकरेज का मतलब होता है किसी चीज को प्रोत्साहित करना, किसी भी चीज को एक तरीके से बड़ा बनाना। तो नॉर्मल सा शब्द है ये। सीजीएल ने सवाल पूछा है लेकिन लॉलीपॉप पूछ दिया है। इनकरेज, डिस्करेज सीधा सीधा इसका उल्टा है। चीयर्ड मतलब होता है खुश। सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना। ये सिनोनिम है इसका। एंटोनिम पूछा है ना, ये सिनोनिम है ये इस शब्द का। और मोटिवेटेड का मतलब भी यही है, प्रोत्साहित करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। किसी चीज में जो उदासी छाई जाती है उसको कहते हैं अपैथी। अपैथी का मतलब क्या हो जाएगा, उदासीनता। अब देखो, उदासीनता किसी चीज में छा गए। उदासीनता का मतलब है कि काम करने में मजा नहीं आ रहा है, तो इनडिफरेंस, उदासीनता। इम्पैथी का मतलब सहानुभूति होता है। अवर्जन मतलब नापसंदगी होता है ना। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। मुझे ये समझ में नहीं आता इसको क्यों रखा है। अवर्जन का मतलब डिसलाइक है, और ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है, तो 2 सिनोनिम दे दिया है। ज्यादातर ये इनडिफरेंस होगा, उदासीनता। टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है, कि जो आपने काम किया है उस काम को करने के बाद जो आप पर एक्शन होगा। न्यूटन का तीसरा लॉ, एवरी एक्शन इज देयर इज इक्वल एन अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन का रिएक्शन है कि कुछ गलत आपने किया है तो आपको भी फेस करना ही पड़ेगा, है ना। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू बियर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, जो है रॉन्गफुल एक्शन। कि कोई गलत काम, रॉन्गफुल एक्शन आपने किया है, उसका जो परिणाम है, दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ेगा। द न्यू बिल्डिंग वॉज बींग कंस्ट्रक्टेड बाई द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कि न्यू बिल्डिंग को कंस्ट्रक्टेड किया गया है। तो देखो यहां पर है बींग कंस्ट्रक्टेड, तो बींग किसका होगा, V4 का होगा। कंस्ट्रक्टेड का कंस्ट्रक्टिंग होगा। देखो ये 2 कट गए, तो बचागा कंस्ट्रक्टिंग और कंस्ट्रक्टिंग। यहां वॉज है, हैड नहीं होगा, तो वर हो गया। आंसर क्या हो गया, ए। वैसे भी काटोगे क्या, तो यहाँ हैज नहीं होगा, यहाँ इज। वॉज पास्ट है तो हैज और इज वैसे चले गए। हैड होता है जब ऊपर हेड होता है, इसीलिए बच गया ए। तो आंसर क्या होगा, ए। ऐसे क्वेश्चन को तो आप उड़ाते जाओगे, अब उड़ाओगे। ऐसे क्वेश्चन जो आप एग्जाम में देखोगे ना, तो देखते ही उड़ाओगे। आज बिल्कुल क्लास है, सारी क्लासेस। अब देखो, अब सभी लोगों को ये बता दूं, अब से आपकी क्लासेस में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी, किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। इनफैक्ट आपकी क्लास अब सैटरडे और हो सके तो संडे को भी चलेगा। आप लोगों की जो है परेशानी थी, और मैं चाहता था कि इसको दूर कर दूं मैं। तो जो भी क्लासेस नहीं हुई है उसको कंपनसेट कर दूंगा। इसमें आपका ही घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। बैच आपका पहले समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 20 जुम्मा क्लास बचा है, 21 क्लास बचा है टोटल। तो 21 क्लास को मैं या तो 1 महीना में खत्म कर दूं, या फिर मैं उसको 21 दिन में ही खत्म कर दूं। तो अल्टीमेटली बात वही है। तो आप सभी लोगों की जो चाहत थी कि नहीं सर क्लास कोई रुकावट ना आए, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले सैटरडे को भी और संडे को भी मैं आपकी क्लास लगाऊंगा, और जल्द से जल्द इसको समाप्त करूंगा मैं। रैपिड में बी रिप्लेस्ड बाई, यहां पर क्या, रैपिड का मतलब होता है क्या, बहुत तेजी से, मतलब बहुत तेजी से जो होता है। हालांकि आपने आंसर तो दे ही दिया है, आप वो दहलीज पर पहुंच चुके हो जहां पर क्वेश्चन देखते ही आप आंसर दे दोगे। देखते जाना, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास कर लेना। रैपिड का मतलब होता है बहुत तेजी से, है ना, स्पीडी। आर्टिस्टिक मतलब कलाबाज। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, लीगल।
ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे। देखो ये इसका एंटोनिम है, धीरे धीरे है ये, और ये बहुत तेजी है, तेजी से है, तो ये इसका सिनोनिम है। सिनोनिम कह लो या एप्रोप्रिएट कह लो, एप्रोप्रिएट ही कह रहा है। तो रैपिड में भी रिप्लेस्ड बाय स्पीडी। बनाओ। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, जैसे ग्रेजुएशन धीरे धीरे करते हैं लोग। देखो क्रॉनिक इन्फेक्शन सच एज थायराइड, चिकन पॉक्स एंड अदर फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहले तो होगा नहीं, एग्जाम्पल बाद में होगा, तो ए को काटो। फिर क्या है, बिकॉज कारण तो दिखाएगा नहीं, कारण पहले नहीं होगा। फिर क्या है, इन 2001 द डेथ रेट इन इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली 8.5 पर 1000 पीपल। यहां पर क्या है, अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द रैपिड राइज ऑफ पॉपुलेशन इन द रिसेंट ईयर्स हैज बीन ड्रॉप इन द डेथ रेट। कह रहा है क्या कि एक जो है मतलब फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है, एक ऐसा फैक्टर जो कंट्रीब्यूट किया है ना, एक फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द रैपिड राइज ऑफ पॉपुलेशन इन रिसेंट ईयर हैज बीन द ड्रॉप इन द डेथ रेट। ठीक है, इन 2001 द डेथ रेट इन इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब बी के बाद डी का पेयर बन रहा है, तो बी डी होगा, डी बी नहीं होगा, आंसर हो गया ए। कि a factor contributing to the rapid rise of the population in recent years has been the drop in death rate. In 2001, the death rate in India was approximately 8.5 per 1000 people. Because of a medical breakthrough, the death rate has decreased. Breakthrough का मतलब होता है सफलता। मेडिकल के अंदर जो सफलता पाई गई है उनके वजह से इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिला, डिक्रीज देखने को मिला। पहले तो लोग बुखार से मर जाते थे, है ना, तो पहले मेडिकल था नहीं, उसके नहीं तो फिर शाहजहां भारत का, हिंदुस्तान का बादशाह है ना, वो उसकी पत्नी जिससे बेइंतहा मोहब्बत था उसका, उसकी मृत्यु जो बच्चे को जन्म देते समय हो गई। मेडिकल उस समय था नहीं, आप पढ़ोगे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के की जो पत्नी थी, अपने बेटे को जब जन्म दे रही थी तो उनको बचाया नहीं जा सका, मेडिकल इतना कमजोर था। उसका बेटा जो है बिंदुसार, मरने के कारण से उसके शरीर पर बिंदु बिंदु बन गए थे, क्योंकि उसकी पत्नी यानी बिंदुसार की माँ जो है वो मर गई थी और बच्चे को जन्म देते समय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हुआ क्या कि बेटा तो अंदर था, तो बिंदी बिंदी पड़ गया, तो नाम ही पड़ गया बिंदुसार। तो वो वाली बात है। तो यहाँ पर क्या है, तो बी के बाद डी, उसके बाद सी, बिकॉज ऑफ द मेडिकल ब्रेक थ्रू। यहाँ पर क्या है, क्रॉनिक इन्फेक्शंस, जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं सच है, जैसे कि थायराइड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया एंड अदर्स फॉर एग्जाम्पल आर नो लॉन्गर फियर्ड। अब डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि मेडिकल अपने साथ है। मनीषा इज अ बिलीवर ऑफ फेथ। जो फेथ में विश्वास करता है उसे कहते हैं फैटलिस्ट। तो क्या हो जाएगा, फैटलिस्ट, बस सीधी सीधी बात है। जो सोशल में विश्वास करता है सोशलिस्ट। इसके बाद लेके आऊंगा नेवी क्वेश्चन, इसके बाद बाबू लेके आ जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। 31 वाला सेट में नेवी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। चलो लिखो, यहां पर क्या है, डॉक्टर जॉयसी इज स्टडिंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी। अब देखो यहां पर इज है और स्टडिंग है, तो इज से वॉज गया, हैज गया, यहां पर स्टडिंग है तो स्टडीज नहीं, बिंग लगेगा, आंसर होगा सी। देखते ही चाप दोगे। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। स्पाइटफुल, ऑफुल, फेथफुल, केयरफुल। अब यहां पर देखना, यहां सिनोनिम में डिलीजेंट के बेसिकली दो मतलब होते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कभी भी एसएससी को ये अकल अभी तक नहीं आया है भाई, कैसे आप बता सकते हो कौन सा मतलब है इसका। या तो आप सेंटेंस में लिख के दो, डिलीजेंट का एक मतलब होता है मेहनती और दूसरा होता है केयरफुल, सावधानी के साथ जो मेहनत करता है उसको कहते हैं डिलीजेंट। तो यहां तो लिखा ही नहीं है, लेकिन अब है कि यहां पर डिलीजेंट मतलब मेहनती है ही नहीं। फेथफुल का मतलब भरोसा होता है। सी आंसर इसका दे रहे हो क्या, अच्छा ठीक है। फेथफुल मतलब भरोसा, ऑफुल का मतलब खतरनाक, स्पाइटफुल का मतलब स्पाइट आरामदायक वो है, केयरफुल हो जाएगा सावधान। तो डिलीजेंट का मतलब मेहनती और डिलीजेंट का मतलब सावधान, दोनों होता है। आगे भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, जेड तक पढ़ाऊंगा बाबू, जेड तक। चलो लिखा है कि दे लिव इन द अपार्टमेंट अबव आवर्स। अब देखो यहां पर एक शब्द आप याद करो, फाउंडेशन वाले बच्चे या जो भी बैच के बच्चे पढ़ रहे हो इस क्लास में, मैंने आपको उस समय भी बताया था, जैसे एक शब्द बताया था ऑन, अबव और ओवर। प्रीपोजिशन की शुरुआत यहीं से हुई थी, और अबव का उल्टा होता है बिलो और ओवर का उल्टा होता है अंडर। और मैंने कहा था कि कोई एग्जाम में पूछा है, आप सोच के हैरान थे सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि अबव का उल्टा पूछ दे तो बिलो, अबव का उल्टा क्या हो जाएगा, बिलो, आंसर है डी। क्लियर। और यहां पर अंडर का उल्टा ओवर, बिफोर का उल्टा
जो है आफ्टर, डाउनवर्ड का उल्टा अपवर्ड, अबव का उल्टा बिलो, याद रखना ये सारी बात। स्टीर अप द ऑर्नेस्ट नेस्ट, देखो स्थिर का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। जैसे कोई मान के चलो कि कोई ऊपर मधुमक्खी ने छत्ता लगा रखा है, आप ऐसे हाथ को ऊपर करके जाकर उसको खोद दिए, अब क्या होगा? अब तो जो होगा सर मधुमक्खी करेगी, हम तो भागेंगे जितना भाग सके, भाग अर्जुन भाग, वो वाली बात हो जाएगी। स्थिर कर दिया आपने, स्थिर का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, परेशान कर देना। जो हॉर्नेस्ट नेस्ट है उसको, तो ऊपर जो लगा हुआ है आप ऐसे खोद दिए उसको, और भागो जितना भाग सकते हो। तो प्रोवोक ट्रबल, ट्रबल को उकसा देना, वही कहलाता है प्रोवोक करना, स्टीर अप कर देना। अदिति इज मेटिकुलस बाय नेचर, मेटिकुलस का मतलब होता है सतर्क या सावधान। सतर्क या सावधान को क्या कहते हैं? मेटिकुलस। उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा केयरलेस। एक्यूरेट मतलब स्पष्ट, प्रिसाइज का मतलब छोटा, मेटिकुलस उल्टा क्या है? केयरलेस। केयरफुल है, ये क्या है? केयरफुल, तो उल्टा केयरलेस। कंसाइज का मतलब ही होता है छोटा। करा देंगे बाबू, टेस्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा, हालांकि भेज दिया हूं, वीडियो में भेज, वीडियो अपलोड होगा उसका। चलो देखो, यहां पर कह रहा है इरेज, सही है। यहां पर ड्रेज सही है, ये सीज गलत है, क्योंकि आपको कहा था कि अगर सी हो या सी का साउंड हो, तो अगर ये होता है तो उसके बाद ई आई आता है। एग्जाम में बार बार आई ई लगा देता है, तो ये आई ई और ई आई से सवाल बहुत बनता है, जैसे कि यहां बना है। अब इसका साउंड सी आ रहा है, तो सी के बाद आई ई नहीं ई आई होगा। और ऐसे मान के चलो मैंने कहा फील्ड, तो फील्ड में फ है, सी आ नहीं रहा है, तो आई ई एल डी फील्ड। फ्रेंड ई एन डी, आई ई एन डी फ्रेंड। तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं, डिसीव, परसीव, रिसीव, सीज, ये सारी चीजें, कंसीव, तो ये होता है ई आई होगा, आंसर होगा सी। मेनी नोटिसिएबल पर्सन वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। नोटिसिएबल का मतलब क्या है? नोटिसिएबल पर्सन यानी नोटेबल, जिसको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कहते हैं, सेलिब्रिटी तो होगा नहीं। और नॉट वर्दी का मतलब होता है जो योग्य नहीं है, वर्दी मतलब योग्य होता है, नॉट वर्दी मतलब अयोग्य, तो क्या हो जाएगा? नोटेबल। नोटेबल का मतलब क्या होता है? जो नोट करने योग्य है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो नोटिसिएबल, नोटेबल। चलो यहां देखो, यहां कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, कि जो स्पेल्ट वर्ड ऐसा बताइए जो गलत है। तो यहां पर है सी यू आर आई ओ यू, सी यू आर आई ओ यू, क्यूरियो, सी यू आर आई ओ एस आई टी वाई, क्यूरियोसिटी, वेहीमेंस, सुपरफिशियल, सिनेगॉग। बताओ, क्यूरियोसिटी, यहां यू नहीं होगा, यह होता है क्यूरियो। देखो क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी कहलाता है। टू क्रॉस स्वॉर्ड्स, तलवार होता है ऐसे, है ना, यानी क्रॉस स्वॉर्ड्स, इसका मतलब फाइट। नहीं देखते हो, एक तलवार ऐसे मारेगा, एक उस पे मारेगा, तो ऐसे हाथ तलवार लगा देगा, तलवार पे तलवार। तो क्रॉस वर्ड्स का मतलब होता है टू अरेंज, नहीं टू फाइट। आई हैव सीन अ मूवी ऑन स्कूलिंग यस्टरडे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान देना इस पे। लिखा है कि आई हैव सीन अ मूवी, मैंने देखा एक मूवी को, ऑन स्कूलिंग यस्टरडे, स्कूलिंग पे कहां? यस्टरडे, बीते हुए कल में। मैंने आपको बताया था कि देखो, एक तो होता है परफेक्ट टेंस, इसको मैं कहूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक है सिंपल पास्ट। इन दोनों का एक ही मतलब है, और दोनों का एक ही जो है यूज है, या यूं कहूं मैं कि दोनों का जो है एक ही काम है, और वो है काम पूरा होना। अगर काम पूरा होगा तो इसका मतलब कि परफेक्ट, और पास्ट भी क्या है? काम पूरा होना। जब भी कभी भी टाइम दे दे, टाइम बोले तो सर जैसे यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ाया हूं ना, यस्टरडे दे दे, टुमारो दे दे। अब पास्ट में है तो पास्ट वाली चीजें देगा, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो जैसे टाइम देगा तो परफेक्ट नहीं आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। जैसे कि यहां पर यस्टरडे लिखा हुआ है, तो यस्टरडे लिखने से भी ये बात स्पष्ट हो गया कि आई हैव सीन नहीं होगा, यहां पर आई सॉ, मैंने देखा। अगर ये यस्टरडे नहीं होता तब तो फिर सही होता, लेकिन यस्टरडे आ गया है तो आई हैव सीन नहीं, आई सॉ होगा। ये बात पढ़ाया हूं। चीप का मतलब होता है सस्ता, तो एक्सपेंसिव मतलब महंगा, नॉर्मल सा। इग्नोरेंट अनभिज्ञ, ओल्ड पुराना, अनटेंगल मतलब सुलझाना। दे डिसाइडेड टू ट्रेवल इन ट्रेन इंस्टीड ऑफ ड्राइविंग टू न्यू दिल्ली, तो दे डिसाइडेड टू ट्रेवल इन ट्रेन, नहीं बाई ट्रेन,
ट्रेवल बाई ट्रेन। अगर इन लगा है तो इन के बाद ए लगेगा तब आएगा सही। इन अ ट्रेन अगर होगा तो ठीक होगा, नहीं तो अगर इन ट्रेन है तो इन ट्रेन नहीं बाई ट्रेन होगा। दे डिसाइडेड टू ट्रेवल बाई ट्रेन, यानी ट्रेवल इन ट्रेन नहीं, ट्रेवल बाई ट्रेन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत कर देना, है ना, किसी चीज को मजबूत कर देना। फोर्टिफाई का मतलब ही होता है मजबूत करना, है ना। फोर्ट बनाए जाते हैं कैसे, तो फोर्टिफाई करके, मजबूत बना के, मजबूत मजबूत किले बनाए जाते हैं। तो फोर्टिफाई का मतलब ही क्या होता है, मजबूत कर देना। अच्छा, डेबिलिटेट का मतलब होता है दुर्बल, कमजोर। इसको क्या कहते हैं, कमजोर, दुर्बल, कमजोर। ये स्ट्रेन, स्ट्रेन तो समझते ही हो नहीं, आदमी को स्ट्रेन आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, वो बड़ा फैला हुआ खिंचा हुआ। फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत करना। असेंड मतलब होता है बढ़ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आंसर क्या है, डेबिलिटेट, कमजोर। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, तो फेम का नेम होगा स्कैंडल, स्टिंजी और शेम। तो यहां पर क्या है, नहीं कहते शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। फेम है, देखो फेम से ही एक शब्द बनता है। आप यहां पर लिखोगे फेम और ओ यूएस लगा दोगे तो बन जाएगा फेमस। इसका मतलब है कि जिसके पास फेम बहुत ज्यादा हो जाता है उसे हम फेमस कहते हैं, ठीक है। नेम मतलब नाम है, शेम मतलब शर्म। स्कैंडल का मतलब कांड होता है, स्कैंडल मतलब कांड, तो ये क्या हो जाएगा। स्टिंजी का मतलब कंजूस या घटिया टाइप का वो होता है। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, इनकरेक्टली पूछा है, डॉक्टर नहीं डॉक्टर। आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो लिखा है DOKTOR। अच्छा, एमटीएस का सवाल है ना, एमटीएस वाला सवाल ने बड़ा लॉलीपॉप सा पूछता है, सी के नहीं सी होगा, डॉक्टर। चलो अगला। अ म्यूजिक इज अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योर इमोशन। म्यूजिक, अ म्यूजिक नहीं, म्यूजिक इज अ ग्रेट वे। देखो म्यूजिक का मतलब होता है धुन। आप याद करो वो दिन, याद है कि नहीं है, याद है क्या कराया था, बताया था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूं, चाहो तो इन्फॉर्मेशन मान लो, ब्रेड खाओ, बटर खाओ, मस्त रहोगे। चौक, डस्ट, रबिश, गार्बेज, फिल्थ, ग्रास, ये सब खाओगे तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाएगा, मम्स निकल जाएगा, पॉवर्टी छा जाएगी, सारे मनी समाप्त हो जाएंगे। और अगर तुम्हारा लक सही रहा तो बस तो जाओगे, लेकिन किसी काम के नहीं रहोगे। आप वर्क यानी काम पर चल दोगे, लगेज उठाओगे, बैगेज उठाओगे और वर्क यानी काम पर चल दोगे म्यूजिक सुनते हुए। इसको हम अनकाउंटेबल कहते हैं, और नहीं होगा। हाँ, इसको कह सकते हैं अगर, हालांकि इसमें तो भाव दिया ही नहीं है कि प्रकार वाला, अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ म्यूजिक लगाने, सीरियसली क्या कहें, म्यूजिक इज अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। आदमी नहीं लिखता है कि हम जानते हैं तुम हमें नासाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल, मुझे बर्बाद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे। अपनी गाना गा गा के अपने दिल की बात बता देता है। किसी को गरियाना भी होगा कि तेरा दिल जब कोई भी दुखाएगा, सामने वाले को समझाना है कि छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन याद रखना, याद तुझको ये मेरा प्यार आएगा। तब उसको समझ में आता है, अच्छा ये अपने इमोशन को बता रहा है। आदमी देखते हो स्टेटस लगा देता है तो क्या हो गया, अरे म्यूजिक तो है, गाना तो है, सॉन्ग तो है, लेकिन वो तो नहीं, नहीं ये गाने नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि ये गाने हैं तो नहीं गाने हैं, ये तो हम अपने, अपनी बातों को, अपनी चीजों को हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो वो वाली बात है। तो म्यूजिक नहीं होगा, म्यूजिक होगा। फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, ये तो नॉर्मल सा शब्द है, क्लास्ट्रोफोबिया। जेनो मतलब होता है फॉरेनर्स, जेनो यानी फॉरेनर से डर। हाइड्रो मतलब पानी है, पानी से डर। जू मतलब जानवर है, जंतु से डर। तो हो जाए क्लास्ट्रोफोबिया, बंद जगहों से डर होता है, उसे क्या कहते हैं, तो क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास्ट्रोफोबिया। क्लियर। नेक्स्ट, ग्रेट, अ ग्रेट ऑफ, ये ठीक है, अ ग्रेट वे, वे मतलब रास्ता, एक बड़ा रास्ता है, ग्रेट मतलब महान, एक महान रास्ता है या बड़ा रास्ता है। द डील वॉज, क्या है, पुट ऑन आइस, टिप्ड ऑन आइसबर्ग, ब्रोकन द आइस, कट नो आइस। क्या कह रहा है कि, जैसे कह रहा है कि जो डील है वॉज फॉर 3 months, उसे, उस पर ना जो डील था ना उसके ऊपर बर्फ जमा दिया गया। बर्फ जमा दिया का मतलब क्या है, बर्फ रख दिया। पुट ऑन आइस, उसको क्या रहा है, पुट ऑन आइस, इसका मतलब टाल देना। पुट ऑन आइस का मतलब होता है टाल देना, और कोई शब्द नहीं है। कट नो आइस का मतलब होता है कोई बाधा उत्पन्न नहीं होना, लेकिन पुट ऑन आइस का मतलब होता है एक तरीके से कि मतलब किसी काम को आगे बढ़ा दिया कि बाद में, अभी नहीं, बाद में किया जाएगा, वो है। चलो, प्लीज अपलोड सेट 29, 29 एंड 20, 29 और 30 अपलोड करा दिया जाएगा। देखो क्या कह रहा है, इंडियन कल्चर ट्रीट्स गेस्ट एज गॉड। भारतीय संस्कृति इतनी महान है जो ट्रीट करती है मेहमानों को, जो क्या, गॉड के जैसा, वसुधैव कुटुंबकम। यानी इन कल्चर जो है, इंडियन कल्चर ट्रीट्स गेस्ट एज गॉड एंड सर्व्स
देम एंड टेक केयर ऑफ देम, और टेक केयर मतलब ध्यान रखते हैं उनका, एज इफ मानो कि दे आर यानी वे क्या है, तो अ पार्ट एंड ऑफ द फैमिली इटसेल्फ, यानी भारतीय संस्कृति ट्रीट करती है मेहमानों को भगवान के जैसा और सर्व करती है उनको और देखभाल करती है उनका, एज इफ मानो कि दे आर वे क्या है, अ पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड मेंबर नहीं, मेट नहीं, कलीग नहीं, पार्ट एंड पार्सल एक शब्द ही होता है जिसका मतलब होता है अभिन्न अंग। क्या होता है, अभिन्न अंग। तो अभिन्न अंग को कहते हैं पार्ट एंड पार्सल, जैसे ब्रेड एंड राइस है ना, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। देखो लिखा है कि इंडियन कल्चर ट्रीट्स गेस्ट, देखो बाबू कह रहा है कि इंडियन कल्चर ट्रीट करते हैं गेस्ट को एज अ गॉड, है ना, नहीं कहते हैं। एक बच्चा बड़ा अच्छा लाइन भी लिखा था जो कि आमतौर पर कहा भी जाता है ना, अतिथि देवो भव। हाँ बिल्कुल सही कहा है, अतिथि देवो भव का एक नीति है हमारे यहाँ। क्लियर। देखो तो अतिथि देवो भव की नीति है हमारे यहाँ, हम उनका देखभाल करते हैं मानो कि ऐसा। देखो हमारे भारत में अब कई बार क्या होता है ना कि सामाजिक अवस्था समय के कालीन काम करती है, कि आज हमारे देश के, अब आज हम इतिहास के पन्नों को उठा के और अगर हम उनका वैल्यूएशन करें कि इस समय ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को अगर मार दिया होता तो ऐसा हो जाता। भाई उस समय की नीति थी कि कोई पैर पकड़ लिया, कोई पैर पकड़ के माफी मांग लिया तो उसको माफ कर देते थे। तो ये वाली बात थी। आप पढ़ना कैसे कई लोग, मोहम्मद सितोव राय और कहते हैं कि ऐसे कई लोग थे, और वो जाते हैं हमीर, एक हमीर जो रणथंबोर का एक राजा था जिसका नाम था हमीर, हमीर के यहाँ शरणार्थी के लिए जाते हैं, शरण मांगते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के वो सेनापति थे और मान गए, और मानने के बाद वहां पर जो है जाके मनाते हैं, मान जाते हैं हमीर। हमीर लड़ाई लड़ता है, उसकी वजह से ही लड़ाई लड़ना पड़ा उसको, क्योंकि उसने शरणार्थियों को शरण दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ से भागे दो सेनापति जो थे, वो आ जाते हैं हमीर के यहाँ और वहां लड़ाई लड़ते हैं। हमीर क्या, हमीर का पूरा राज्य मारा गया, हमीर के परिवार मारे गए। तो वो वाली बात है। तो भाई ट्रीट किया गया है ऐसा, वसुधैव कुटुंबकम की नीति है ना, अतिथि देवो भव की नीति है, वो वाली बात है। तो इंडियन कल्चर ट्रीट्स गेस्ट एज गॉड एंड सर्व्स देम एंड टेक केयर ऑफ देम, जैसे कि वो क्या है, एज इफ मानो कि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फैमिली इटसेल्फ, खुद परिवार के हिस्सा है। इवन दो, हालांकि वी डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, मान के चलो वी डोंट हैव, हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है, मान लो कि कुछ भी खाने को नहीं है। द गेस्ट आर नेवर लेफ्ट हंग्री, लेकिन कभी भी द गेस्ट, मेहमान जो है, नेवर लेफ्ट, कभी नहीं जाते थे हंग्री मतलब भूखे, एंड आर ऑलवेज आफ्टर द मेंबर ऑफ द फैमिली। क्या कह रहा है कि हमारे पास मान के चलो खाने के दाने नहीं है, इवन दो, हालांकि वी डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, कि हमारे यहां खाने के दाने भी नहीं है, लेकिन फिर भी द गेस्ट जो है यानी मेहमान जो है वो कभी भी बिना खाए, बिना हमारे यहां जो है खाए, मतलब बिना खाए यानी भूखे कभी नहीं गया है, एंड आर ऑलवेज आफ्टर द जो है मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ऑलवेज ब्रॉट, टेकन, लुक्ड। अब देखो यहां पर क्या है ना बाबू, कि यहां पर एक क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन में क्या है ना कि यहां पर फ्रेजल वर्ब यूज कर दिया है। आप ध्यान से देखिए, यहां पर एक आफ्टर शब्द लगा है, और आपको मैंने पढ़ाया है एक शब्द होता है लुक, और लुक का मतलब है देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। कि लेफ्ट हंग्री एंड आर ऑलवेज लुक्ड आफ्टर, देखभाल किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली मेंबर्स तो नहीं होता है, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली के द्वारा। elders are respect for elders is a major component in India, कि भाई बड़े और सम्मान, और जो है मतलब हमेशा नहीं है बड़ों का सम्मान करे छोटों को प्यार दे, तो elders are
एल्डर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, कि एल्डर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इज अ मेजर कंपोनेंट इन इंडिया, जो है एंड इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में एल्डर्स आर द फोर्स फॉर एनी फैमिली एंड हेंस द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स कम्स फ्रॉम एंड इज नॉट आर्टिफिशियल। लिखा है कि एल्डर्स इज अ मेजर कंपोनेंट इन इंडियन कल्चर। एल्डर्स आर द, एल्डर्स क्या है? एल्डर्स मतलब होता है बड़े, जो क्या है, ये तो लुक्ड हो गया, डिराइविंग और यहां पर केयरिंग और यहां पर ड्राइविंग, तो ड्राइविंग, जो बड़े ही तो सब कुछ देखभाल करते हैं। तो एल्डर्स जो है आर द ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी फैमिली, कोई भी परिवार के लिए जो बड़े ही है वही एक ड्राइविंग फोर्स है। एंड हेंस द लव एंड रिस्पेक्ट, प्यार और जो है आदर सम्मान है वो किसके लिए? तो फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए, कम्स फ्रॉम एंड इज नॉट आर्टिफिशियल, और ये आता है, और ये क्या है? आर्टिफिशियल नहीं है। तो कम्स फ्रॉम ये आता है कहां से? आउटकमिंग, बाहर से, विद इन, खुद ही अंदर से, तो विद इन, तो यानी क्या है? रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम विद इन एंड इज नॉट आर्टिफिशियल, ये अपने अंदर से ही आता है, ये दिखावटी नहीं है, ये ढोंग नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। एन इंडिविजुअल टेक, यानी एक जो खुद व्यक्ति कोई होता है, टेक्स ब्लेसिंग फ्रॉम हिज एल्डर्स, अपने बड़ों से वो आशीर्वाद लेता है, बाई टचिंग दियर फीट, उनके पैरों को छू के, एल्डर्स ड्रिल एंड, एल्डर्स जो है वो ड्रिल करते हैं, एंड द इंडियन कल्ट, तो यहां पर है पास ऑन, पुट ऑन, होल्ड ऑन और ग्रो ऑन। तो पास ऑन, किसी चीज को पास करना, किसी चीज को पास ऑन करना, तो ड्रिल एंड पास ऑन, ड्रिल करते हैं। पुट ऑन का मतलब तो कपड़े पहनना, पुट ऑन का मतलब क्या है? कपड़े पहनना। होल्ड ऑन का मतलब होता है पकड़ कर रखना। यहां पर है ग्रो ऑन का मतलब है आगे बढ़ना, तो पास ऑन करना। फ्रॉम हिज एल्डर बाई टचिंग दियर फीट, एल्डर्स ड्रिल एंड पास ऑन द इंडियन कल्चर विद इन अस एज वी ग्रो। तो वही है, जैसे हुआ है खुद ब खुद अपने आप हुआ है, हम कोई ऐसा सीखे नहीं है पाठ, लेकिन फिर भी देख देख के हम चीजों को जो है ऑब्जर्व करके और आगे बढ़े हैं। चलो, ये आपका 30वां सेट है, कंप्लीट हुआ। कल आपका जो है 31st सेट है। नेवी के क्वेश्चन जैसे आप सब डिमांड कर रहे हैं, नेवी के क्वेश्चन ज्यादातर लेके आऊंगा। चलिए सर, क्वेश्चन 16 नंबर को रिपीट कर दिए सर। 16 नंबर क्या है बाबू? ये देखो, क्रॉस स्वॉर्ड्स एक ईडियम है बेटा, ये ईडियम है। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब है कि तलवारें अगर क्रॉस हो गई मतलब युद्ध शुरू। जैसे देखो, मान के चलो एक तलवार है, ऐसे मारा, तलवार लिया ऐसे मारा, तो वो क्या करेगा कि ऐसे लगा देगा। तो तलवार आया ऐसे, तो वो लगा देगा ऐसे, ये हो जाएगा क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है क्या? टू फाइट, जो फाइट होना। चलो, उम्मीद है आपको ये समझ में आई होंगी। तो मन लगा पढ़ाई करिए, क्वेश्चंस को लगाते रहिए। अब जो है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ा दूंगा और बढ़िया से क्वेश्चंस आप देखना। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। स्टेनोग्राफर, देखो स्टेनोग्राफर है क्वेश्चन, एयरफोर्स के क्वेश्चन, नेवी क्वेश्चन आप लोग मांग रहे हैं, लेके आऊंगा मैं। बिहार पुलिस का क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो बाबू, बिहार पुलिस का क्वेश्चन लॉलीपॉप होता है। हाँ, बैंक के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।